दोस्तों, वेलकम बैक टू उर्वशी टीचर्स। आई होप कि आप अच्छे से होंगे एंड आई होप कि हमारी पिछली वीडियो के बाद से आपने रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस में देना शुरू कर दिया होगा। आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत जल्द बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में किसी से भी बात कर पाएंगे। बस बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है? उसको नहीं छोड़ना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो हमारी आज की क्लास है अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन इन अ फॉर्मल सेटिंग। हमारी पिछली क्लास थी इंट्रोडक्शन इन अ कैजुअल सेटिंग। फॉर्मल सेटिंग और कैजुअल सेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? कैजुअल जैसे आपको पिछली बार भी बताया था कि आप बहुत नॉर्मली आप लोगों से बात करते हो जिनसे आप कभी मिले नहीं हो। सपोज मान लो आप पार्क में घूम रहे हो, किसी मॉल में घूम रहे हो और कोई आपसे मिल जाता है या किसी पार्टी में कोई मिल जाता है, वो आपकी कैजुअल सेटिंग होती है। बट एक फॉर्मल सेटिंग होती है जब आप किसी ऑफिस के इवेंट में हो, किसी ऑफिस की मीटिंग में बैठे हो, या आप किसी क्लासरूम में हो और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, अपने टीचर से बातचीत, वो फॉर्मल सेटिंग में आता है। ठीक है। एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, जैसे कि आप मान लो कभी आपके घर में कोई, मान लो छोटी सी चीज, एक वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप फोन कॉल पे बात करते हो, किसी से आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हो, वो भी एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होता है। तो उस केस में आपको कैसे बात करनी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंपेयर्ड टू आप कैसे एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बात करते हो। तो ये कुछ छोटे डिफरेंसेस हैं which I'm going to highlight and which I'm going to explain in today's lesson। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपना आज का लेसन शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीख पाएंगे इस लेसन से। चलिए। Good morning. Thank you for calling ABC Airlines. You are speaking to Rita. How may I help you? Good morning, ma'am. My name is Sam. I'm traveling to Dubai next month and want to know about the travel guidelines. Certainly, sir. You can find the travel guidelines on our website www.abcair.com. Would you like me to also email you a standard document with all the details? That would be great. Thank you. Could you please give me your email address? My email ID is sam@xyz.com. Thank you. I just sent an email to you with the requested information. Is there anything else that you would like to know? No, that will be all. Thanks again. I am pleased that we have been able to help you. Thanks for calling ABC Airlines. Have a wonderful day. तो पिछली स्लाइड पर सुनी हमने एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। आइए अब समझते हैं कि इसका ब्रेकडाउन कैसे करना है, इसका फ्लो कैसा होना चाहिए एंड कौन से की पॉइंट्स हमको याद रखने होते हैं एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। पहला होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी था, बट वहां पर अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने ग्रीट किया था हेलो बोलकर। यहाँ पर हमने ग्रीट किया है गुड मॉर्निंग बोलकर। तो गाइस ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है फॉर्मल कॉन्वर्सेशन और कैजुअल कॉन्वर्सेशन के बीच का। आप फॉर्मल में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ योर डे। अगर सुबह का वक्त है तो गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर का वक्त है 12 बजे के बाद का तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम का वक्त है 4 बजे के बाद का तो आप बोलते हो गुड इवनिंग। ठीक। दूसरी चीज है नेम। नेम हम अपना वहाँ कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी बता रहे थे, यहाँ पर भी हम अपना नाम बताते हैं, तो ये सेम सी बात हो गई। तीसरी चीज जो यहाँ पर अलग हमने करी है वो है पर्पस ऑफ कॉलिंग। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हो तो ये जो सैम हैं ये बता रहे हैं कि आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई नेक्स्ट मंथ एंड वांट टू नो अबाउट द ट्रैवल गाइडलाइंस। इनके कॉल करने का पर्पस ये ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में जानना है। ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। तो सैम ने पिछली स्लाइड पे पूछा था कि आई वांट टू नो अबाउट द ट्रैवल गाइडलाइंस। तो अब रीता इसका रिस्पॉन्स कैसे देगी, वो हमारा पहला पार्ट बन जाता है, रिस्पॉन्स टू क्वेरी। ठीक है। तो वो बोलती है कि आपको हमारी ट्रैवल गाइडलाइंस हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। क्योंकि ये एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि सैम रीटा का क्लाइंट है, ठीक है, उनकी कंपनी का क्लाइंट है, तो रीटा उनको एक्स्ट्रा हेल्प भी करने की कोशिश करती है। तो शी सेज कि क्या मैं आपको एक ईमेल भी भेज दूं, क्या एक और ऑप्शन भेज दूं जिससे आपको कोई असुविधा ना हो हमारे ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में जानने से। तो बेसिकली जस्ट बीइंग पोलाइट, और ज़्यादा आप अपना प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा भी आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है। तो वो इस तरह से बोलती है। सैम बोलता है दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा बार हम थैंक यू बोलेंगे। थोड़े थोड़े टाइम पे हम बोलते रहते हैं, जिससे कर्टसी मेंटेन रहती है उस पूरे कॉन्वर्सेशन की। कर्टसी के नाते आप बोलते हो। तो सैम बोलता है ग्रेट, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू। फिर अब रीटा को उनका ईमेल एड्रेस चाहिए। तो वो कहती है कुड यू प्लीज गिव मी योर ईमेल एड्रेस। वो प्लीज लगाती है अगेन, क्योंकि आप पोलाइट हो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन के तहत, और आप पोलाइटली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक। अब सैम ये इंफॉर्मेशन शेयर कैसे कर रहे हैं? एक तरीका है कि वो बोले माई ईमेल आई डी इज sam@xyz.com। दूसरा तरीका है कि वो अपने नाम के लेटर्स को अलग अलग करके बताए। मान लो कि कोई अपना नेम ऐसे स्पेल करता हो कि SAEM, सैम, वो उसको भी सैम बोलता हो। तो कुछ भी स्पेलिंग हो सकती है। अगर आप कभी भी किसी को अपना नाम बता रहे हैं तो आप उसकी स्पेलिंग अलग अलग करके बताओ, जिससे सामने वाले को कभी भी प्रॉब्लम ना हो और वो सही तरीके से आपका नाम नोट कर पाए। स्पेशली ध्यान रखना चाहिए इस चीज का फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, चाहे आप वो फेस टू फेस कर रहे हो या चाहे आप वो टेलीफोनिक कर रहे हो। ठीक है। तो अब दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है जो सामने वाले को चाहिए थी। अब इस कॉल को कंक्लूड करना है। क्योंकि ये एक फॉर्मल कॉल है, इसलिए इसको हम लोग फॉर्मली ही एंड करेंगे। जैसे जो सामने वाले की रिक्वेस्ट थी, जब आपने वो फुलफिल कर दी तो आप उसके बाद पूछ रहे हो इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, रीटा इज आस्किंग हिम। सो ही इज सेइंग नो, दैट विल बी ऑल। आज के लिए, मतलब अभी के लिए मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी, थैंक यू। तो ये एक बड़ा फॉर्मल तरीका है कि थैंक्स, आई एम प्लीज दैट आई वाज एबल टू हेल्प यू। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग एबीसी एयरलाइंस, हैव अ वंडरफुल डे। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, कि आपका दिन शुभ हो, थैंक्स कि मैं आपकी, मतलब आई एम ग्लैड कि मैं आपकी हेल्प कर पाई। तो इस तरह से हम बात करते हैं और ये हमारी कॉल का कंक्लूजन बन जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन इतनी भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं हमें, और हम आराम से किसी से भी बात कर सकते हैं। अगेन, अगर हम अपने मदर टंग में बात कर रहे होते हैं तो हम ये सब चेंजेस बहुत आसानी से कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है जब हम एक डिफरेंट लैंग्वेज में, जब हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। बट आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आई एम हियर आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। ठीक। टिल देन आप बस प्रैक्टिस करते रहना, रोज का 10 मिनट निकाल लेना यार। ठीक है। चलो, आई विल बी बैक विद अनदर लेसन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।